हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगले दो लेक्चर में हमने वीडियो में देखा था एक्सियल कायरलिटी मीन्स कि वो जो भी एलियन सिस्टम थी और बाइफिनल सिस्टम थी जिसमें बीच में से एक्सिस पास होती थी C2 एक्सिस, उसमें तब एक्सियल कायरलिटी उसको बोलते हैं। इस तरह से जो भी देखते हैं उसको एक्सियल कायरलिटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें C2 एक्सिस पास होती है और कई बार प्रेजेंट भी होती है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसको बोलते हैं एक्सियल कायरलिटी। आज हम लोग देखेंगे स्टीरियो प्लेन मीन्स कि प्लेन। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें प्लेनर कायरलिटी प्रेजेंट होती है, जिसमें जिसमें वेज फॉर्म नहीं होता, प्लेनर फॉर्म होता है। यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड में वन टाइप का कंपाउंड दिख रहा होगा जिसमें वेज बॉन्ड नहीं है, तो ये प्लेनर कंपाउंड है। क्या है? प्लेनर लाइक कंपाउंड, जिसको हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, इसको आंसा कंपाउंड बोला जाता है। कोई भी रेफरेंस बुक में आप लोग देखोगे तो वहां पर आंसा कंपाउंड लिखा होगा, और हैंडल लाइक कंपाउंड भी बोला जाता है इसको, हैंडल टाइप। ये जो चेन है कार्बन की, ये हैंडल टाइप चेन है। आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस एक वन टाइप का हैंडल है, तो इसको इसलिए हैंडल लाइक कंपाउंड भी बोला जाता है और आंसा कंपाउंड भी बोला जाता है। अब इसमें स्टीरियो प्लेन मीन्स कि इसमें कायरलिटी जनरेट होती है। किस तरह से होती है कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इसमें जब भी ये n नंबर के कार्बन 6 ही होने चाहिए, ये इसकी लिमिट है। जब भी 6 कार्बन से ये हायर होगा तो इसमें कायरलिटी नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये चेन लेंथ हायर होने से इसमें रोटेशन आ जाएगा। आप लोग इमेजिन कीजिए, यहाँ पर ये चेन है, ये बड़ी चेन हो यहाँ से यहाँ तक की, इस या ये इतनी बड़ी चेन हो तो क्या होगा, ये रिंग रोटेट करने लग जाएगी। ये रिंग जो है ये रोटेट करने लग जाएगी। और हमने बाइफिनल में भी देखा कि जब भी रोटेशन स्टॉप नहीं होता तब तो इसमें कायरलिटी जनरेट नहीं होती है। अब यहाँ पर चेन लेंथ हायर होगी तो क्या होगा, ये चेन लेंथ क्या है, हायर है, ये बड़ी चेन है, देख सकते हैं। ये यहाँ पर 6 कार्बन की लिमिट है, 6 कार्बन से ज़्यादा कार्बन होने नहीं चाहिए। मान लीजिए कि 6 कार्बन से ज़्यादा है तो क्या होगा, इसमें कायरलिटी डिसअपियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिंग, ये लेंथ बड़ी होने से ये रिंग रोटेट करने लगेगी। ये बात मैंने बोली ही थी कि ये रिंग रोटेट करने लगेगी, और जब तक ये रोटेशन ब्लॉक नहीं होता, ब्लॉक नहीं करते हम लोग, तब तक इसमें कायरलिटी आएगी नहीं। ओके, जब तक रोटेशन शुरू होता है तब तक आप लोग उसमें आरएस नहीं दे सकते। आप रोटेशन ब्लॉक करके आप लोगों को आरएस निकल सकते हो। तो इसमें 6 कार्बन से कम होनी चाहिए ये चेन लेंथ, ये इसकी लिमिटेशन है। ज़्यादा होगी तो इसमें रोटेशन, ये रिंग रोटेट करने लगेगी, जिसमें कायरलिटी इसमें डिसअपियर हो जाती है। अब यहाँ पर कायरलिटी इसमें है, मान लीजिए कि रोटेशन ब्लॉक है, तो इसमें कायरलिटी किस तरह से, तो इसमें आरएस नोमेनक्लेचर आएगा। अब ये किस तरह से हम लोग आंसर कंपाउंड में आरएस नोमेनक्लेचर दे सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एग्जाम्पल है कोई, ये आंसर कंपाउंड है। यहाँ पर हमने ए और बी, ए डैश बी डैश, ए और बी, ये ए डैश और बी डैश नॉट इक्वल होंगे तब ही, और ए और बी नॉट इक्वल होंगे तब इसमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी। ओके, ये रूल है। और ये n इज इक्वल टू 6 कार्बन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, क्या होता है 6 कार्बन ज़्यादा होने से, 6 कार्बन से ज़्यादा होगा कार्बन तो वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये प्लेन रोटेशन में आ जाएगा। अब इसमें किस तरह से आरएस देते हैं, मान लीजिए ए और बी की जगह यहाँ पर डिफरेंट एटम मैंने ले लिए हैं एग्जाम्पल के थ्रू, देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस कंपाउंड की यहाँ पर मैंने ये मिरर लगाया है और यहाँ पर इसकी मिरर इमेज ली है। ओके, अब इसमें हम लोग आरएस सिस्टम डिफाइन करेंगे। तो किस तरह से, रूल नंबर 1 ये है कि असाइन पाइलोट एटम। अब इस कंपाउंड को देखिए तो इसमें पाइलोट एटम किसे कहा जाता है, ये जो रिंग के
एडजेसेंट पोजीशन पे जो CH2 होगा इसको हम लोग पाइलोट एटम कहेंगे। ये भी पाइलोट एटम है और ये CH2 भी पाइलोट एटम है, इन दोनों को पाइलोट एटम कहा जाता है। अब क्या करना है, असाइन प्रायोरिटी साइट, रूल नंबर 2 ये है। अब इस पाइलोट एटम से हमको नीचे की तरफ, नीचे की ओर देखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को दो साइड दिखेगी। दो साइड कौन सी? एक तो ये साइड ऑक्सीजन, यहाँ पर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप लोगों को ये पाइलोट एटम है CH2। यहाँ से आप लोगों को नीचे देखोगे तो दो साइड दिखेगी, ये ऑक्सीजन, कार्बन, दूसरा कार्बन और ये हाइड्रोजन। ये वन साइड हुई और दूसरी साइड ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो ये दो साइड हुई, ये और ये वन सेकंड, ये दो प्रायोरिटी साइट हुई। अब इस पाइलोट एटम से भी देखना है सिमिलरली। यहाँ से आप लोग इस तरफ देखोगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये फ्लोरीन, ये वन प्रायोरिटी साइट हुई। दूसरी प्रायोरिटी ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। तो ये अनदर प्रायोरिटी साइट हुई। वन पाइलोट एटम कैरी टू प्रायोरिटी साइट। वन पाइलोट एटम में हमको दो प्रायोरिटी साइट मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पाइलोट एटम है, तो टोटल प्रायोरिटी साइट 4 हुई। अब यहाँ पर देखना है इस CH2 से कि कौन सी प्रायोरिटी साइट मेजर प्रायोरिटी साइट है। यहाँ पर दो मिली है, ये हाइड्रोजन वाली और ये भी हाइड्रोजन वाली। यहाँ पर दो प्रायोरिटी साइट हमको मिली है। अब उन दोनों में से कौन सी है वो मेजर प्रायोरिटी साइट है। ओके, इसमें भी हमको मिली है ये दो प्रायोरिटी साइट। अब ये दोनों पाइलोट एटम को कंपेयर करना है और उसमें से आप लोगों को मेजर प्रायोरिटी साइट निकालनी है। ओके, तो मेजर प्रायोरिटी साइट चारों में से कौन सी होगी ये आप लोगों को देखना है। तो ये फ्लोरीन एटम है। आप लोग सीधे सिंपल लॉजिक से आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये फ्लोरीन एटम है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है। तो ये प्रायोरिटी साइट होगी हमारी, जो ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये प्रायोरिटी साइट ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और ये फ्लोरीन, ये प्रायोरिटी साइट हमारी मेजर प्रायोरिटी साइट बनेगी। ओके, तो ये सभी निगलेक्ट हो जाएंगी, ये सभी प्रायोरिटी साइट निगलेक्ट कर देनी है। ओके, अब क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रायोरिटी साइट हमारी असाइन हो गई। यहाँ पर ये फ्लोरीन वाली, ये प्रायोरिटी साइट, ये वाली, ये वाली, ये मेजर हमारी बन चुकी है। अब क्या करना है, यहाँ से चलना है ऑक्सीजन से कार्बन, कार्बन से अनोदर कार्बन और फ्लोरीन। ये रोटेशन क्या हुआ, ये रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ये इस डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस हो गई। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, एस हो गई। मतलब कि ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, एस। ओके, अब इसकी मिरर इमेज की क्या होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो आप लोगों को सिंपल, यहाँ पर मैंने डीप में समझाया है, तो यहाँ पर आप लोग देख के ही पहचान जाओगे। ये दोनों पाइलोट एटम है, दोनों ही CH2, ये CH2 और ये CH2। ओके, प्रायोरिटी साइट देख लेनी है कौन सी हायर है, ये ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और फ्लोरीन। ये प्रायोरिटी साइट क्या है हमारी, मेजर प्रायोरिटी साइट से। बाकी की ये सभी प्रायोरिटी साइट, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये हमारी निगलेक्ट कर देनी है, ये तीनों। ओके, अब आपको चलना है ऑक्सीजन से। अब मैं थोड़ी सी कलर चेंज करता हूँ। ऑक्सीजन से ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, देख सकते हो। यहाँ से यहाँ चलने से ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर होगी। ओके, तो ये थे आंसा कंपाउंड में RS नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, ये बात मैंने आपको बताई। ओके, अगले वीडियो में एक नया टॉपिक देखेंगे, हेलिसिटी। वो छोटा सा टॉपिक है। ओके, वो उसमें हेलिक लाइक मॉलिक्यूल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हेलिसिटी क्या है, उसमें RS नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।